हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये मेंडल लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉसेस है और इनके बीच में आपस में रिलेशन भी है। तो देखते हैं क्या होता है टेस्ट क्रॉस एंड क्या होता है बैक क्रॉस। सो व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज़ बैक क्रॉस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, तो डेफिनेशन बोलती है कि इट इज़ अ क्रॉस of F1 generation with its homozygous recessive parent। अब ये क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। चलो क्रॉस देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आप क्रॉस कर रहे हो एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। इफ यू क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो आपका जो पेरेंट हो जाता है, और याद रखना दोनों भी होमोजाइगस होना चाहिए, हेट्रोजाइगस नहीं। होमोजाइगस का मतलब है दोनों भी सेम अलील्स वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल टी हमने लिया फॉर टॉल, और ड्वार्फ के लिए हम लेंगे स्मॉल टी। ओके, तो ये हो गया हमारा पेरेंट्स। उसके बाद में हर पेरेंट्स के बाद में यहाँ पे गैमेट्स निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम गैमेट्स निकालेंगे, तो यहाँ से एक गैमेट आएगा क्योंकि ये होमोजाइगस है, इसीलिए ये भी होमोजाइगस है, इसीलिए यहाँ पे हम एक ही गैमेट निकालेंगे। और ये हो गया हमारा गैमेट। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये मेंशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि दिस इज़ द गैमेट, नहीं तो इस पर मार्क्स भी कटते हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये गैमेट्स को सिंपली आपस में मिक्स कर दोगे और यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो आपको मिला दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड भी कहते हैं। F1 जनरेशन, F1 हाइब्रिड। तो यहाँ पे आपको F1 जनरेशन मिली, और आपको इसको जब नाम दोगे तो आप तो याद रखना कैपिटल हमेशा डोमिनेंट होता है, तो ये कैपिटल के हिसाब से आपको नाम देना पड़ेगा। तो कैपिटल टी है टॉल, तो ये जो आपका F1 जनरेशन आया इसको आप टॉल नाम दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ से चालू होता है टेस्ट क्रॉस। ये तो नॉर्मली आपको लिखना ही है टेस्ट क्रॉस में, बट टेस्ट क्रॉस का मीनिंग यहाँ से चालू होता है। टेस्ट क्रॉस कहता है कि ये जो आपको F1 जनरेशन मिली है, इसको आपको क्रॉस करना है इसी के रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ। तो ये जो है, ये टॉल, ये जो बच्चा आया है, F1 जनरेशन आई है, इसका पेरेंट्स तो ये दोनों हैं, बट इसमें भी रेसेसिव पेरेंट। मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल टी, कैपिटल वाले डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल वाले रेसेसिव होते हैं। तो यहाँ पे रेसेसिव कौन हो गया, फिर ये हो गया स्मॉल टी वाला हो गया। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि हमें ये जो F1 जनरेशन है इसको क्रॉस करना है विथ स्मॉल टी। तो ये हो गया उसका रेसेसिव पेरेंट, और होमोजाइगस भी है, ये होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट हो गया। अब इनको क्रॉस करना है, मेथड आपको सेम ही फॉलो करनी पड़ेगी जैसे आपने यहाँ पे किया। पेरेंट के गैमेट्स निकाले, तो अब ये दोनों का क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस हमेशा पेरेंट्स का ही होता है। तो अब ये दोनों पेरेंट्स हो गए, पकड़ लो। तो यहाँ से हमें गैमेट्स निकालने पड़ेंगे, बट यहाँ पे दो अलग गैमेट्स निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस नहीं है ना, यहाँ पे डिफरेंट अलील्स है। तो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इनके सेपरेट गैमेट्स निकलेंगे। कैपिटल टी के लिए अलग गैमेट निकला, स्मॉल टी के लिए अलग गैमेट निकला है, ठीक है। तो जब आप गैमेट्स को अलोन लिखते हो तो आपको सर्कल देना चाहिए वैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों भी होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस है तो उसमें सिर्फ आपको एक ही गैमेट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे एक ही गैमेट निकला, और ये जो आपको मिले दीज आर द गैमेट्स, तो ये भी गैमेट्स है, दीज आर द गैमेट्स। अब आप क्या करोगे, इन गैमेट्स को क्रॉस करोगे, बट याद रखना F1 जनरेशन के बाद में अगर आप गैमेट्स को क्रॉस कराते हो तो ये नॉर्मल क्रॉस नहीं होता। जैसे हमने इसको और इसको क्रॉस करके ये जनरेशन मिली F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद अगर आपको दूसरी जनरेशन चाहिए जिसे हम F2 जनरेशन कहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मेथड फॉलो करनी पड़ती है, उसे चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं। तो अगर आपको F1 के बाद F2 जनरेशन चाहिए, तो F2 जनरेशन के लिए या F2 हाइब्रिड्स के लिए आपको एक मेथड फॉलो करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड। और वो बहुत सिंपल है, आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। देखो फॉर एग्जांपल ये जो टॉल वाला हमने लिया है, ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, कंसिडर करते हैं।
तो चेकर बोर्ड मेथड में बहुत ही सिंपल सी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पेरेंट जो मेल पेरेंट होता है, ये जो मेल पेरेंट है उसमें जितने गैमेट्स है उसकी हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है, सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है मेल पेरेंट के लिए। तो मेल पेरेंट के पास कितने गैमेट्स हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड के लिए स्ट्रेट लाइंस जो है, जिसे हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं, वो 2 आएगी, क्योंकि वहाँ पे 2 मेल के गैमेट्स वहाँ पे निकले, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस 2 आई। उसके बाद में आप देखो फीमेल के लिए यहाँ पे एक ही गैमेट है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 1 आएगी। इस तरीके से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी। उसके बाद सबसे पहले याद रखना, जब भी आप चेकर बोर्ड मेथड बनाओ, सबसे पहला बॉक्स कैंसिल किया जाता है। ऊपर में मेल के लिए होता है, ये मेल का सिंबल है, और ये नीचे में फीमेल के लिए होता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल। अब ये जो मेल है, इसके जो भी गैमेट आपको इधर लिखने पड़ेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। मेल के गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल का गैमेट क्या था, फीमेल का गैमेट था स्मॉल टी, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्मॉल टी। तो अब सिंपली आप दोनों को क्रॉस कर दो, तो इसको क्रॉस करोगे तो ये आएगा स्मॉल टी कैपिटल टी। बट याद रखना कैपिटल डोमिनेंट होता है, तो पहले कैपिटल आएगा, फिर स्मॉल आएगा, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। उसके बाद इसको नाम देना पड़ेगा। तो अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल कौन था, टॉल वाला पार्ट था, तो इसलिए इसका नाम आएगा टॉल, इसका नाम आएगा टॉल आएगा। एंड ये जो है ये दोनों भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी ड्वार्फ होता है, तो ये आएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा। सो अब ये हो गई आपको, ये जो मिले 2 यहाँ पे, ये F2 जनरेशन है आपकी। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस आपका हो गया, बट अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। आपको 2 यहाँ पे बताना पड़ता है रेशोज। एक रेशो जो होता है उसे कहते हैं, मतलब उसे एक को कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। फिनोटिपिक रेशो मतलब होता है कि बाहर से आपको कैसे नजर आ रहा है वो प्लांट। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट होता तो ये टॉल आपको बाहर से नजर आ रहा है, ये टॉल प्लांट बाहर से नजर आ रहा है, और ये बाहर से आपको छोटा नजर आ रहा है। तो जब भी आप फिनोटिपिक रेशो लिखते हो तो ये फिजिकल अपीयरेंस होता है। अगर किसी प्लांट को आप बाहर से, मतलब बाहर से देख रहे हो, तो वो आपको कैसे नजर आ रहा है, वो फिनोटिपिक रेशो होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर एक प्लांट है तो आप बोलोगे कि सर ये जो प्लांट है ये टॉल है, और ये जो प्लांट है ये ड्वार्फ है। तो आपका रेशो बनेगा टॉल इज टू ड्वार्फ। तो यहाँ पे टॉल कितने हैं, टॉल है 1, ड्वार्फ कितने, ड्वार्फ है 1, तो रेशो आएगा 1:1। अब दूसरा टाइप का रेशो होता है जीनोटिपिक रेशो। दूसरा होता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो में क्या होता है, आपको जीन्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, आपको जीन्स देखने पड़ते हैं। तो अगर आप जीन्स देखोगे तो देखो यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स, और यहाँ पे है स्मॉल टी जीन्स। तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स इज टू स्मॉल टी जीन्स। तो जीनोटिपिक रेशो में आप उसके जीन्स देखते हो, फिनोटिपिक रेशो में आप फिजिकल अपीयरेंस देखते हो। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, तो वो है 1, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक ही है, और स्मॉल टी है 1, तो वो भी यहाँ पे 1 है। तो रेशो आता है हमारा 1:1। तो जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है वो क्रॉस खत्म होने के बाद फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, उसके दोनों भी रेशो 1:1 आते हैं, तो दोनों भी रेशो सेम आते हैं, ऐसा हम बोलेंगे। सो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। और उसके बाद में जो क्रॉस आता है उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। नाम आपने सुना होगा, बैक क्रॉस इसे कहते हैं। बैक क्रॉस, अब इसे बैक क्रॉस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैक क्रॉस, तो ये डेफिनेशन क्या होती है उसे हम देखते हैं। तो ये क्रॉस ऐसा होता है कि इसमें F1 हाइब्रिड, इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन भी बोल सकते हो आप। F1 जनरेशन का हमें क्रॉस करना पड़ता है विथ आइदर अ होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट, एक तो होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करो, और होमोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट।
तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मतलब देखो टेस्ट क्रॉस में सिर्फ बोला गया था, वहाँ पे लिख के रखा था कि सिर्फ रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ ही F1 जनरेशन का क्रॉस होता था। कहाँ पे? टेस्ट क्रॉस में। बट बैक क्रॉस में आपको ऑप्शन मिलता है आइदर यू क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट ऑफ F1 जनरेशन और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ऑफ F1 जनरेशन। तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस करने की सोचते तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एक टॉल प्लांट और दूसरा लेते हैं ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट के लिए यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। ये हो गए हमारे पेरेंट्स। उसके बाद इससे गैमेट निकलेंगे। अब ये दोनों भी सेम है, मतलब होमोजाइगस पेरेंट है, इसलिए इसमें से एक गैमेट आएगा और ये भी होमोजाइगस पेरेंट है। कैपिटल वाले डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल वाले रेसेसिव होते हैं, याद रखना। यहाँ पे आएगा स्मॉल टी। ये हो गए हमारे गैमेट्स। अब इन दोनों गैमेट्स को आपस में हम कंबाइन करेंगे तो ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो आया ये है हमारा F1 जनरेशन या फिर F1 हाइब्रिड बोला जाता है। तो अभी ये जो F1 जनरेशन मिली है, अगर आप बैक क्रॉस कर रहे हो तो आप एक तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट के साथ भी कर सकते हो इसको क्रॉस, मतलब कैपिटल टी के साथ भी कर सकते हो, और या फिर आपके पास ऑप्शन होता है इधर, या फिर आप स्मॉल टी जैसे हमने टेस्ट क्रॉस में किया था वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखो इसलिए एक स्टेटमेंट होता है बैक क्रॉस इज also called as test cross, but test cross is not a back cross। टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस नहीं होता। वो ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो बैक क्रॉस में ऑप्शन होते हैं। देखो अगर कैपिटल टी के साथ कर रहे हो तो वो अलग से एक डिफरेंट क्रॉस होता है, बट अगर आप F1 जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कर रहे हो तो ठीक ऐसा ही हमने किस में किया था? टेस्ट क्रॉस में भी किया था। F1 जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया था। और जब आप ऐसा करते हो तो इट मीन्स कि आप बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस ही कर रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं कि बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम F1 जनरेशन को बैक क्रॉस में रेसेसिव के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बैक क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस क्यों नहीं कहते, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में आप सिर्फ रेसेसिव को ही क्या बोल सकते हैं क्रॉस करते हो F1 जनरेशन के साथ, बट बैक क्रॉस में आप डोमिनेंट के साथ भी कर सकते हो और रेसेसिव के साथ भी कर सकते हो। तो बैक क्रॉस में ऑप्शन होते हैं, पेरेंट्स दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ कर सकते हो, बट टेस्ट क्रॉस का ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रॉस में फिक्स्ड होता है कि वो रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करेंगे। बट जब हम बैक क्रॉस में जब हम रेसेसिव पेरेंट यूज करते हैं तो वो एक टेस्ट क्रॉस की तरह होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट अ बैक क्रॉस। इसलिए कहते हैं कि बैक क्रॉस जो है ये टेस्ट क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट गिवन हियर। तो अब देखो हमने तो ऑलरेडी स्मॉल टी के साथ किया ही है ऑलरेडी। अब हम कैपिटल टी के साथ करके देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यूनिक करते हैं। यू कैन डू इट either with the dominant parent homozygous parent और recessive homozygous parent। हमने ये वाला homozygous recessive parent जो है वो टेस्ट क्रॉस में ले लिया है, तो आपको ऑलरेडी पता है what is the value will be come out। तो एक थोड़ा डिफरेंट लेके देखते हैं। तो बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं होमोजाइगस वाला, तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखो ये पेरेंट हो गया, अभी कंसिडर दिस इज द मेल एंड नाउ यू हैव टू कंसिडर दिस इज द फीमेल। ओके, तो अब ये एक मेल कंसिडर करते हैं, इसे फीमेल कंसिडर करते हैं, बट दोनों भी क्या है? पेरेंट है। F1 जनरेशन अब ये दोनों भी पेरेंट हो गए। इनके हमें निकालने पड़ते हैं गैमेट्स। तो अब ये गैमेट्स कैसे निकलेंगे? अब ये दोनों होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस मतलब दोनों में सेम, जैसे यहाँ पे सेम है अलील्स, वैसे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट अलील्स है। तो यहाँ पे दो अलग से गैमेट्स आएंगे, कैपिटल टी अलग से आएगा, स्मॉल टी अलग से आएगा, और ये दोनों भी होमोजाइगस है इसलिए कैपिटल टी आएगा। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि F1 जनरेशन के बाद जो आपको नेक्स्ट जनरेशन मिलती है जिसका नाम है F2 जनरेशन, वो निकालने के लिए आपको चेकर बोर्ड मेथड फॉलो करनी पड़ती है। सो यहाँ पे जो आप F2 जनरेशन निकालोगे अभी नेक्स्ट, इसमें F2 जनरेशन या फिर F2 हाइब्रिड्स अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए आपको चेकर बोर्ड मेथड फॉलो करके निकालना पड़ता है उसे।
और वो कैसे होती है वो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कैसे आप चेकर बोर्ड मेथड को बनाओगे। एक सिंपल टेक्निक है, याद रखना कि जो मेल, कंसिडर करो दोनों पेरेंट में से एक ये मेल है पहला वाला और दूसरा वाला फीमेल है, तो मेल पेरेंट में जितने गैमेट आए हैं उतने की हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी पड़ती है। तो अब देखो ये मेल पेरेंट में कितने गैमेट्स आए हैं, ये 1 और ये 2, तो 2 स्ट्रेट लाइंस आएगी चेकर बोर्ड मेथड में। तो बनाते हैं, तो ये चेकर बोर्ड मेथड अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये 1 और ये 2, ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस आई, क्योंकि मेल का जो गैमेट है वो 2 है, फीमेल का गैमेट एक ही है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल, फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पे पहला बॉक्स, ये रिचुअल है, ये पहला बॉक्स आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, और ये जो है मेल के लिए हो गया, दिस इज सिंबल फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। तो अब मेल्स के लिए कौन से गैमेट्स थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लिख दो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल्स के लिए कौन से गैमेट है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल टी। अब दोनों कैपिटल है तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ओके, कैपिटल इज ऑलवेज डोमिनेंट, डजंट मैटर कि वो मेल है कि फीमेल है, बट कैपिटल आर ऑलवेज डोमिनेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मिले ये F1 हाइब्रिड्स मिले 2, तो इसके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ नेम तो आपको कैपिटल से हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल मतलब होता है टॉल, तो ये रहेगा टॉल प्लांट रहेगा, ये वी कैन से इट इज़ अ टॉल। और ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, और जैसे मैंने बोला कि कैपिटल से लिखना पड़ेगा, तो ये भी कैपिटल है तो ये भी टॉल रहेगा। अब बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आती है, ये दोनों भी टॉल है तो रेशो कैसे लिखेंगे, तो याद रखना ये कैपिटल टी मतलब ये प्योर है, दोनों भी, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, दोनों भी सेम अलील्स है, तो इसलिए हम इसे प्योर टॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ टॉल है, इट जस्ट अ टॉल एंड इट इज़ अ प्योर टॉल। तो अब आपको यहाँ पे 2 रेशो लिखने पड़ते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशो, एक है फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो में आपको फिजिकल अपीयरेंस लिखना पड़ता है, किसी भी यहाँ पे जो आपको F2 जनरेशन मिली है उसके फिजिकल अपीयरेंस आपको लिखने पड़ते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस है ये प्योर टॉल है और ये है सिर्फ टॉल, सो इट इज़ अ प्योर टॉल इज टू टॉल। देखो दिखने में ये टॉल, दोनों भी टॉल ही लगेंगे, बट जब आप फिजिकल अपीयरेंस लिखोगे, फिनोटिपिक रेशो लिखोगे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दिस इज प्योर टॉल एंड दिस इज टॉल। प्योर टॉल कितने हैं 1 और टॉल कितने हैं वो भी 1 है, तो रेशो आता है 1:1। फिनोटिपिक रेशो आया 1:1। अब जीनोटिपिक रेशो देखते हैं, तो जीनोटिपिक रेशो कितना आएगा वो देखते हैं। तो जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल्स टू, अब व्हाट इज जीनोटिपिक रेशो, जिसमें आपको जीन्स देखने पड़ते हैं। जीन्स कौन कौन से, ये टी है, टी एक जीन्स है, तो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है वो है 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी वो है 1, तो ये भी रेशो आया 1:1। फिनोटिपिक रेशो 1:1 आया और जीनोटिपिक रेशो भी 1:1 आया। तो इसका मतलब ये है कि बैक क्रॉस में भी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो 1:1 ही आता है, और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों के रेशोज भी सेम आते हैं। सो ये है आपका टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, और आपको ये भी पता चला कि वाई बैक क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट कॉल्ड एज, इज नॉट, वी कैन से दैट नॉट कॉल्ड एज बैक क्रॉस बिकॉज बैक क्रॉस हैविंग द ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए वीडियोस बनाने में। आई होप कि मैं किसी काम आया हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ।